हेलो बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे भी हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकाल सकते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने की थी। तो आज कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है संख्या 3034 के में 3 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। ठीक है, 3 तो आपको देख रहे हैं जो आपके पास जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर जो यह नंबर आप देखेंगे कितना दिख रहा है 3034, ये आपको नंबर दिख रहा है। तो कह रहा है इसके स्थानीय मानों का योग कितना होगा। तो जब भी आपको इसके स्थानीय मान का योग निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय मान में आपको क्या देखना है, कि देखना है कि उस नंबर की पोजीशन कहाँ पे है, इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है, हज़ार पे है। तो उसके हिसाब से आप उसका स्थानीय मान लिखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर शुरू करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो क्या कहता है 3034, ठीक हो गया। हमसे क्या कह रहा है 3 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर जो 3 की पोजीशन है वो कहाँ पर है, दहाई वाली पोजीशन पे है। दहाई वाली पोजीशन पे है तो यहाँ पर 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इंटू 10 करोगे। उसके बाद एक 3 और है, एक 3 की पोजीशन कहाँ पर है, ये सैकड़ा हज़ारवें स्थान पर है। ये इस वाले 3 की पोजीशन कहाँ पर है, इसको आप क्या करोगे 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कि पोजीशन कहाँ पर है, हज़ारवें स्थान पर है। तो कितना बन जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 3000 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो अब उसका योग कह रहा है तो आपने योग कितना हो जाएगा 3000, ये आपका निकला, प्लस जो पहला वाला 3 था उसका 30 आ गया। तो इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा 3030 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया कि नहीं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था, कोई आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संख्या 9000 में 0 का स्थानीय मान और जातीय मान बताओ। ठीक है, अब स्थानीय मान और जातीय मान, संख्या आपके पास क्या दी गई है, जो आपके पास संख्या दी गई है वो दी गई है 9000 आपको दी गई है। ठीक हो गया। अब 0 देखो, 0 इकाई वाले पोजीशन पे भी है, 0 दहाई वाले पोजीशन पे भी है और इकाई 0 सैकड़े वाले पोजीशन पे भी है। तो जब भी आप शून्य या 0 की बात करोगे तो इसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा वैसा ही रहेगा, क्योंकि शून्य का स्थानीय मान में को आप चाहे 0 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 10 से कर दो, चाहे 1000 से कर दो, तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका स्थानीय मान क्या रहेगा 0 ही रहेगा। इसका स्थानीय मान अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। इसका स्थानीय मान भी क्या रहेगा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, तो यहाँ पर जो है इस नंबर में जो 0 का स्थानीय मान है वो तो 0 ही रहा, और जातीय मान क्या होता है, वही जो नंबर होता है वही इसका जातीय मान है, तो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा 9000 में, या आपको लिखा भी गया है कि जो 0 का स्थानीय मान तथा जातीय मान हमेशा सदैव समान रहता है। तो 9000 में 0 का स्थानीय मान तथा जातीय मान 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप और भी करते रहिए, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ अगर आपको स्थानीय मान निकालना है तो आपको उस नंबर की पोजीशन को देखना है। अगर वो इकाई के स्थान पे है तो आप उसको सिंपली वही नंबर उसका स्थानीय मान होगा। अगर दहाई पे है तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर सैकड़े के स्थान पे है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और हज़ारवें स्थान पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरह से आप स्थानीय मान आप निकालोगे। और जातीय मान आपको पता है, जातीय मान क्या होगा, जो नंबर है वही उसका जातीय मान कहलाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह की क्वेश्चंस की और प्रॉब्लम करते रहिए, फिर मैं और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस कराऊँगा। ठीक है।